बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तस्दीयों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। मुल्तान टेस्ट में इंग्लिश बल्लेबाजों ने बेजान पिच पर पाकिस्तानी बॉलर्स का भरकस निकाल दिया और इसमें कलीदी किरदार साबिक कप्तान और तजुर्बेकार बैट्समैन जो रूट ने अंजाम दिया। जो रूट ने इस टेस्ट मैच में एक और संग मील अबूर किया और वो इंग्लैंड के लिए टेस्ट फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बैटर बन गए। मुल्तान टेस्ट की पहली इनिंग में तीसरे रोज जो रूट ने 73 रन बनाकर 12,473 रन बनाकर साबिक कप्तान एलिस्टर कुक को पीछे छोड़ दिया और वो इंग्लैंड के लिए सबसे ज़्यादा टेस्ट फॉर्मेट में रन बनाने का एजाज़ अपने नाम कर गए। एलिस्टर कुक ने इंग्लैंड की जानिब से खेलते हुए 12,472 रन स्कोर किए थे। जो रूट ने इस टेस्ट में अपने करियर की 35वीं सेंचुरी भी स्कोर की और टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन स्कोर करने वाले बल्लेबाजों में अब वो 5वें नंबर पर आ गए हैं। मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तानी इनिंग के दौरान कैच पकड़ते हुए ज़ख्मी होने वाले इंग्लिश ओपनर बैन डकेट चौथे नंबर पर बैटिंग करने के लिए आए और उन्होंने जारहाना अंदाज़ अपनाते हुए पाकिस्तानी बॉलर्स की खूब पिटाई की। बैन डकेट ने अपने करियर की 11वीं निफ सेंचुरी स्कोर की। बाएं हाथ के बल्लेबाज ने 75 गेंदों पर 11 चौकों की मदद से 112 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 84 रन स्कोर किए। वो कभी कभी हम कहते हैं ना कि जहां ख़त्म किया था वहीं से शुरुआत की, तो शायद इंग्लिश टीम के जारहा मिजाज तीनों फॉर्मेट के दाएं हाथ के बल्लेबाज हैरी ब्रोक ने ऐसा ही किया है। 2022 में जब वो पाकिस्तान आए थे तो 3 टेस्ट मैचों की 5 इनिंग्स में उन्होंने 468 रन स्कोर किए थे और 93.60 उनके रन बनाने की औसत थी। 3 सेंचुरियाँ, 1 सेंचुरी निफ सेंचुरी उन्होंने स्कोर की थी और इसके बेहतरीन खिलाड़ी का एजाज़ उन्होंने हासिल किया था और इस टेस्ट मैच में वो 5वीं सेंचुरी बनाने वाले बल्लेबाज बने, अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद, सलमान आगा जो रूट के बाद। तो अब हर कोई ये बात कर रहा है कि ये हाईवे है, कोई कह रहा है बेजान पिच है, कोई कह रहा है टेस्ट मैच में ऐसी पिच नहीं होनी चाहिए। 3 दिन मुल्तान टेस्ट मैच के 9 सेशन के खेल में लगभग 1000 रन बन चुके हैं और सिर्फ एक इनिंग मुकम्मल हुई है। आज के मैच के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में टेस्ट फास्ट बॉलर क्रिकेट के सिकंदर बख्त और रोज़नामा जंग कराची के क्रिकेट कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी और इस्लामाबाद से वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक टेस्ट कप्तान विकेट कीपर राशिद लतीफ़। शुरुआत राशिद आपसे ही करना चाहूँगा। ये जो गुफ्तगू हो रही है कि बड़ी बेजान पिच है, हाईवे पर बैटिंग कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सड़क पर बैटिंग कर रहे हैं, मुख्तलिफ क्रिकेटर्स मुख्तलिफ अंदाज में बात कर रहे हैं, लेकिन राशिद आपको नहीं लगता कि वक्त की ज़रूरत यही थी कि हमारी टीम ऑस्ट्रेलिया में हारी, हमारी टीम बांग्लादेश के ख़िलाफ़ अपने दामन को नाकामी से बचा नहीं सकी, लेकिन इस टेस्ट मैच में जहां हमने 550 से ज़्यादा रन स्कोर किए 3 सेंचुरियों के साथ, इंग्लिश टीम ने सिर्फ 1 दिन की बैटिंग में वो कर दिया जो हमने 1.5 दिन की बैटिंग में किया था। तो मुकाबला आपके सामने है, तो आपको नहीं लगता कि जो क्रिकेट बोर्ड की हिकमत अमली है कि एक बेजान पिच बनाकर इंग्लिश टीम का मुकाबला किया जाए, वो ठीक है, दुरुस्त है? मेरे ख्याल से जो बैटर्स की हमारी परफॉर्मेंस रही है लास्ट 5 टेस्ट मैचेस में, 3 ऑस्ट्रेलिया में और 2 बांग्लादेश के खिलाफ, तो बहुत अच्छी नहीं रही और हम सारे के सारे 5 टेस्ट मैचेस हम हार गए और उसके बाद यही सोचा होगा कि इंग्लिश टीम आ रही है, वो तो ग्रीन पिच अगर हुई तो मुश्किलात हो जाएंगी, पहले हम फ्लैट पिच पे जाते हैं और बड़े ठीक ठाक रन पाकिस्तान ने किए, लेकिन अभी भी सेफ नहीं है। देखिए हमने 450 रन करके तकरीबन बांग्लादेश के खिलाफ 448 करके भी हम टेस्ट मैच हार चुके हैं। यहाँ पे 556 रन किए हैं, लेकिन इंग्लैंड अगर बराबर कर जाता तो सेफ तो हम यहाँ पे भी नहीं है, क्योंकि 3rd इनिंग्स अगर हम देखते हैं पाकिस्तान की लास्ट 5 टेस्ट मैचेस में, अगर हम पर्थ में देखते हैं 3rd इनिंग में हमने 89 रन किए, मेलबर्न में देखते हैं 237 रन किए, सिडनी में देखते हैं 115 रन किए, अगर हम रावलपिंडी में देखते हैं 146 रन किए और उसके बाद रावलपिंडी में फिर देखते हैं 172 रन हमने किए। 3rd इनिंग बहुत मुश्किल हो जाती है पाकिस्तान के लिए। सही है, फ्लैट पिच बनाई जबरदस्त, लेकिन इंग्लैंड को पता है कि फ्लैट पिच पे हम कैसे जीत सकते हैं, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है, उनकी मैनेजमेंट को, कि जिस तरह से वो लास्ट टाइम आए थे फ्लैट पिचेस थी, लंबे रन हुए थे, 7 सेंचुरीज बनी थी रावलपिंडी में, लेकिन इंग्लैंड वहां से जीत के निकला था। कराची और मुल्तान में भी जीत के निकला था। ये टेस्ट मैच नो डाउट फ्लैट पिच है, रोड पिच है, लेकिन रिजल्ट अभी आया नहीं है और रिजल्ट मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि रिजल्ट आ सकता है इस टेस्ट में। तो आप कहना क्या चाहते हैं राशिद, हिकमत अमली ठीक थी या हमने जो ठीक थी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एक स्पिनर हमारा शॉर्ट था और हम नेगेटिव बहुत ज्यादा चलेगा थ्रू आउट द डे। देखें आप
हमने टांग से मतलब ऑन साइड पे फील्ड पैक करके हम बॉलिंग करवा रहे हैं। रिवर्स स्विंग हो रही है तो 5 फील्डर, सिकंदर भाई सही बता सकते हैं, 5 फील्डर थोड़ी लेंगे आप ऑन साइड पे। आप एक इन स्विंग करते हैं तेज, बाकी बाहर आप निकालते रहते हैं। आपका वेपन होता है इन स्विंग तेज, जो तेज आप करते हो उसके लिए फील्ड आप खोल देते हैं कि वहां पे खेलने जाएगा। अगर सारी आपने रिवर्स स्विंग इन स्विंग ही करनी है तो बैट्समैन को तो पता है कि ये कहाँ पे बॉल करेगा। तो इस वजह से मेरे ख्याल स्ट्रेटेजी प्लानिंग में थोड़ा प्लान नजर आया, जिसकी वजह से इंग्लैंड को बहुत इजी हुआ रन बनाने के। नो डाउट वो वैसे भी बनाते, लेकिन हमने भी हेल्प किए। चलें, राशिद लतीफ़ की गुफ्तगू आपने सुनी और सिकंदर उन्होंने आपकी तरफ थ्रो किया और वो ये जानना चाहते हैं कि जो हमारी बॉलिंग थी, ख़ासतौर पर 3 खिलाड़ियों को हमने आउट किया। तीसरे दिन खेल के अख्ताम पर इंग्लैंड ने पाकिस्तान की पहली इनिंग 556 रन के जवाब में 101 ओवर की बैटिंग में जो है वो 492 रन स्कोर कर लिए हैं। 3 खिलाड़ी उनके आउट हैं, बैन डकेट, कप्तान ओले पॉप और उसके साथ जो है वो जैक क्रॉली आउट हुए हैं। और ये तीनों जो बैट्समैन हैं ये फास्ट बॉलर ने विकेटें हासिल की हैं। तो फास्ट बॉलिंग की कारकर्दगी पर आप क्या खुलासा करना चाहेंगे? अगर देखा जाए तो 9 महीने के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी हो रही है आमिर जमाल की, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह के मुकाबले में वो ज़्यादा एनर्जेटिक और ज़्यादा बेहतर नज़र आए। देखिए 34 ओवर के बाद उनसे बॉलिंग करवाई है। इससे पहले मतलब कल उन्होंने 1-2-3 ओवर कराए थे, उसके बाद उनसे ओवर नहीं कराए। आज पूरे वक्त वो कराते रहे, शायद वो रिवर्स स्विंग का इंतज़ार कर रहे थे गेंद पुराना करने का। जो राशिद बात कर रहा है मैं बिल्कुल 100% उससे एग्री करता हूँ। हमेशा हमारे जितने भी जो स्टार फास्ट बॉलर्स रहे हैं वो गेंद बाहर रखते रहे और फिर अचानक वो अंदर लाते थे तेज़ स्पीड के साथ। मगर इधर जो लाइन थी उसकी आमिर जमाल की, वो बॉडी की तरफ थी, मतलब इन स्विंगर इधर ही कराया जा रहा था। उसमें से अगर कोई एक आधा बॉल उधर उधर हो जाता तो अलग बात थी। मैं बैठा यही देख रहा था कि मुसलसल वो बॉडी की तरफ गेंद करा, शायद यही वजह है उसने वहाँ ली। उनको ऑफ स्टंप से थोड़ा सा अंदर, बाहर से ही अंदर आना शुरू कर देते, स्लिप खड़ी हुई होती तो शायद कोई थोड़ा सा, मुझे उनकी लाइन समझ में नहीं आई और मज़ेदार नहीं थी। ना विकेट कीपर जो हमारे रिजवान है उन्होंने उनको कुछ बोला, ना शान मसूद ने बोला, बल्कि उन्होंने बोला उनको ऑफ स्टंप से कराई थी। उनकी बाहर नहीं निकल रही थी गेंद, रिवर्स के अंदर बाहर निकलना ज़रूरी है। जैसे राइट आर्म लेग स्पिनर होता है, वो लेग ब्रेक कराते कराते फिर गुगली मारता है, तो यहाँ पर भी इसी तरह होती है कि आप बाहर निकालें और फिर अंदर लाएं, तो वो नहीं कर पा रहे थे। तो यही वजह है कि वो तकरीबन उन्होंने 96 ओवर के अंदर जो हमने किए थे 350, उन्होंने कर दिए 500, 101 ओवर में। तो ये फ़र्क है दोनों की बैटिंग का। माजिद भट्टी साहब को भी गुफ्तगू का हिस्सा बना देते हैं और आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान की पहली इनिंग 556 रन के जवाब में इंग्लैंड ने मैच के तीसरे दिन मुल्तान टेस्ट मैच में खेल के अख्ताम पर 101 ओवर की बैटिंग में 3 विकेटों के नुकसान पर 492 रन स्कोर कर लिए हैं और पाकिस्तान की पहली इनिंग को बराबर करने के लिए अब उनको 61 रन की ज़रूरत है। आज इंग्लैंड ने 20 ओवर में 1 विकेट 96 रन से खेल शुरू किया और मजमूई तौर पर 81 ओवर की बैटिंग में उन्होंने 300 जो है वो 296 रन अपने गुज़िश्ता रोज़ के स्कोर में ऐड किए हैं और सिर्फ उनके 2 खिलाड़ी आउट हुए हैं। माजिद भट्टी साहब, किस तरह आप देख रहे हैं जो इंग्लैंड की इस टेस्ट मैच में परफॉर्मेंस है? हमने 1.5 दिन से ज़्यादा बैटिंग की और हमारे बैट्समैनों ने 50 चौके और 7 छक्के मारे, और अगर हम इंग्लैंड की इनिंग देखते हैं तो उन्होंने जनाब 48 चौके और 1 छक्का लगाया है। लेकिन इस टेस्ट मैच में जहां हम सोच रहे थे कि जी पाकिस्तान टीम ड्राइविंग सीट पर आ गई है, शान मसूद, अब्दुल्ला शफीक एंड आगा सलमान की सेंचुरियों के साथ, इंग्लैंड ने तीसरे दिन के खेल के अख्ताम पर मामला तो इस वक्त 50-50 कर दिया। देखें यही जब से ब्रेंडन मैकलम इस टेस्ट टीम के हेड कोच बने, वो बेसबॉल का जो बार बार इस्तेलाह यूज़ होती है, तो इंग्लैंड का आप देखें 4.25 4.5 की पर ओवर की रफ्तार से ये बैटिंग करते हैं, तो वही उन्होंने टेम्पो यहाँ बरकरार रखा। विकेट उनके आज सुबह 2 गिरे, लेकिन उनकी जो स्पीड थी वो कम नहीं हुई। जबकि पाकिस्तान के आप देखें जिस तरह सऊद शकील ने गेंदें ज़ाया की, जिस तरह पाकिस्तान ने 550 बनाए, लेकिन हमने बॉलिंग बहुत अच्छी नहीं की। फिर कप्तानी भी देखें, आज सुबह फर्स्ट स्लिप में से नसीम शाह की बॉल पर कैच निकला, फर्स्ट स्लिप पे फील्डर नहीं था। फिर एक गेंद जो अबरार ने करवाई, गली में फील्डर नहीं था। तो देखें ऐसी पिचेस पे जहां हाई स्कोरिंग मैचेस हों, वहां कप्तान को आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है, कुछ फील्डिंग उसको मुख्तलिफ खड़ी करना पड़ती है। लेकिन यहाँ आप देख लें कि हमारे जो नॉन रेगुलर बॉलर हैं, सलमान अली आगा, साइम अयूब और सऊद शकील, इन्होंने टोटल 9 ओवर करवाएं।
हमने ज़्यादातर अपने मेन बॉलर्स पर रिलाय किया है। लेकिन अब ये देखें, पाकिस्तान चूँकि पिछले 10 होम टेस्ट मैचेस में कोई मैच नहीं जीता, लेकिन टेस्ट मैच को टेस्ट इसलिए कहते हैं कि उसमें 22 खिलाड़ियों का इम्तहान होता है। लेकिन यहाँ तो लग रहा है कि सिर्फ बॉलरों का इम्तहान है, बैट्समैन डोमिनेट कर रहे हैं। इस किस्म की पिचेस ठीक है, वक्ती तौर पर हम शायद अपनी क्रिकेट को सहारा दे दें अगर ये टेस्ट मैच ड्रॉ हो जाए, लेकिन थोड़ा सा जो इंटरेस्ट का एंगल है या इंटरेस्ट का पहलू है वो होना चाहिए। बॉलरों को, मेरे ख्याल में बॉलरों के साथ काफ़ी नाइंसाफ़ी है जिस तरह की पिच बनाई गई है। तो राशिद, बॉलर्स की बात कर रहे हैं माजिद भट्टी साहब, अगर मैं इंग्लैंड के स्पिनर की बात करूं तो यहाँ पर 32 ओवर में 124 रन दिए शोएब बशीर ने एक खिलाड़ी को आउट करने के लिए, फिर 40 ओवर में 160 रन दिए 3 विकेटें हासिल करने के लिए जैक लीच ने। बट ऑन द अदर साइड अगर हम अपने मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद की बात करते हैं तो 35 ओवर में उन्होंने 174 रन दिए हैं। टोटली ऑफ कलर नज़र आ रहे हैं और वाज़े तौर पर लग रहा है कि फ़िटनेस इश्यूज़ उनके साथ हैं। जब आप परफॉर्मेंस नहीं देते तो फिर उंगलियां आपके ऊपर उठती हैं। अगर हम देखें तो बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैच में भी वो विकेटलेस रहे थे, लेकिन यहाँ पर वो एक्सपोज हो रहे हैं। दिसंबर 2022 में यहीं पर उन्होंने अपना टेस्ट डेब्यू किया था, 11 विकेट की परफॉर्मेंस पेश की थी, लेकिन ये वो अबरार लग नहीं रहे। नहीं, बिल्कुल, जब इंजरी के बाद जब से वापस आए हैं वैसी बॉलिंग नहीं कर पा रहे, वो बाइट नजर नहीं आ रही। वो पेस, एक पेस होती है क्या, ये मोस्टली 81 82 पे कर रहे हैं बॉलिंग, ये 90 91 पे भी करते हुए आए हैं और वो ब्रेक नहीं मिल रही। ठीक है, सरफेस पे इतनी हेल्प नहीं है। इंग्लैंड की स्ट्रेटेजी अच्छी थी, उन्होंने देखा एक स्पिनर है, मेन स्पिनर है, उसी को हम अटैक करेंगे। उन्होंने कल भी अटैक किया और आज भी बेन डकेट को देखें, उन्होंने अटैक ही किया उनके ऊपर। जब आप मेन बॉलर को, जो स्पिनर है जिसको ज्यादा ओवर्स करने हैं या विकेट लेनी है, उन पे अटैक कर देते हो, मेंटली तौर पे कैप्टन जो शान मसूद है, उनके पास ऑप्शन क्या रह गया? आप सलमान अली आगा, सऊद शकील या साइम अय्यूब, तो आप मैच से हल्के हल्के इसी तरह से बाहर होते चले जाते हैं। अपनी पूरी कमांड के साथ नहीं खेले, अपने वेपन के साथ नहीं खेले। अगर कोई इंजरी हो जाती है अबरार को या है, तो एक आपको सेकंड स्पिनर, स्पेशलिस्ट स्पिनर लेना चाहिए था। 2 हमने ऑलराउंडर खिलाए यहाँ पे। सलमान अली आगा वो रन कर रहे हैं 8वें नंबर 7वें नंबर पे, और आमिर जमाल खेल रहे हैं। तो इन दोनों में से एक खेलता है, मेरी नजर टेस्ट क्रिकेट में एक खेलता है। हमारे दौर में भी रज़ाक और अदर महमूद खेलते आए हैं, लेकिन उनका रिजल्ट उठा के देखिएगा, उन मैचेस का रिजल्ट क्या हुआ है। तो आपको स्पेशलिस्ट बॉलर चाहिए, चाहे पेसर हो चाहे वो स्पिनर हो। अबरार का बिल्कुल आज अच्छी बॉल करनी चाहिए थी, आज थर्ड डे था। अगर आपने बात की लीच की, बशीर की बात की है, शोएब बशीर की, वो पहले दिन बॉलिंग की है उन्होंने, दूसरे दिन बॉलिंग की है, जहाँ पे पिच उस वक्त बहुत ही अच्छी थी बैटिंग के लिए। यहाँ तो थोड़ा रफ बन गया होगा मेरे ख्याल से। जो अबरार से स्पेशली जो लास्ट में बॉलिंग कराई गई है, मतलब राउंड द लेग जो बॉलिंग कराई, वो मुनासिब नहीं थी। शेन वॉर्न नहीं है वो बीच में से ही आउट करेगा, भले मारने दे। लेकिन हम नेगेटिव चले गए। अगर नेगेटिव टैक्टिक्स लगाएंगे और विकेट नहीं मिलेगी और वहां पे वो 100 रन कर जाएंगे, तो आप मजीद मैच से बाहर होते चले जाएंगे। और यहाँ से इंग्लैंड मुझे नहीं लगता हार सकता है। एक टीम है जो हार सकती है, वो पाकिस्तान। तो टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बट, टेस्ट विकेट कीपर राशिद लतीफ़ और रोजनामा जंग कराची के क्रिकेट कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद मजीद गुफ्तगू करेंगे। अच्छा राशिद, आपने स्पिनर की बात की और आप बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि आपको इस टेस्ट मैच में 2 प्रॉपर स्पिनर के साथ खेलना चाहिए था। अगर देखा जाए तो पार्ट टाइम स्पिनर आपके पास सऊद शकील भी हैं, आगा सलमान भी हैं, साइम अय्यूब भी हैं, लेकिन कप्तान ने उनको सही तौर पर यूटिलाइज़ किया नहीं है। लेकिन अब खबरें ये आ रही हैं कि जो मुल्तान टेस्ट मैच में हमारे ड्रेसिंग रूम में 2 स्पिनर मौजूद हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर नोमान अली और लेग ब्रेक गुगली बॉलर जाहिद महमूद, उनको टीम से रिलीज़ कर दिया गया है। और अब क्रिकेट बोर्ड ने जो डोमेस्टिक क्रिकेट में स्पिनर्स हैं उनको फिटनेस टेस्ट के लिए बुलाया है। इस हिकमत अमली पर आप क्या कहेंगे? मैं इसमें थोड़ी राशिद भाई अपडेट दे दूं। पीसीबी ये क्लेम कर रहा है कि जाहिद महमूद और नोमान दोनों मुल्तान टेस्ट से पहले फिटनेस टेस्ट फेल कर गए, जिसकी वजह से उनको रिलीज किया गया। जी राशिद। हाँ देखिए, फेलियर है ना, ये सिस्टम का फेलियर नजर आ रहा। तो यहाँ पे बेन स्टोक भी थे और बेन स्टोक टीम के साथ थे, उनको पता है हैमस्ट्रिंग प्रॉब्लम है, वो नहीं खेले। क्रॉले को बोला है कि यहाँ पे फील्डिंग कर सकते हैं, सिर्फ वो खेल रहे हैं, वो भी इंजरी के बाद आए। तो मेडिकल पैनल पर क्वेश्चन मार्क आ जाते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। आपको वही प्लेयर लेके आने चाहिए जो कि फिट हो। अगर हम देखते हैं हिस्ट्री देखें उठा के, अभी खुर्रम शहजाद की बात कर रहे हैं हम लोग, पिंडी टेस्ट में वो बड़े अरसे के बाद वापिस आए, 2 टेस्ट खेले
और आखिरी दिन उनसे बॉलिंग नहीं हुई और उन्होंने 7 ओवर टोटल किए और उसके बाद वो बाहर हो गए। तो प्लेयर अनफिट हो जाता है, टीम के साथ ट्रेवल कैसे कर रहा है। अगर चैंपियंस कप हुआ उसमें भी उनका नाम था फिट प्लेयरों में था, जो 8 प्लेयर ड्रॉप हुए जो फिटनेस पे, उसमें खुर्रम शहजाद नहीं थे। तो ये हमारी टैक्टिक्स गलत है, जो स्ट्रेटेजी है मेडिकल पैनल की, उसको बेहतर करना पड़ेगा। आपके पास जो फिट बॉलर्स हैं, फिट प्लेयर्स हैं, उनको पूरा चांस। अच्छा सिकंदर, मैं चूंकि आपको इसलिए ऐड कर रहा हूँ, मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूँ, देखिए चैंपियंस कप में तो ये जाहिद महमूद भी खेले हैं, चैंपियंस कप में जो है वो नोमान अली भी खेले, एक मैच इनको सरफराज अहमद जिस टीम के मेंटोर थे डॉल्फिन, वहाँ से खिलाया गया, तो वहाँ पर तो इन्होंने फिटनेस टेस्ट पास कर लिया। अब टेस्ट सीरीज में इन्होंने फिटनेस टेस्ट में फेल हो गए, ये क्या मजा? नहीं देखिए लाहौर गया था ना, मैं तो हर चीज़ पहले लिख कर देकर आ गया था। लाहौर के जो मैं उनको कागजात देकर आया था, कुछ जिसमें मैंने लिखा था उसमें मैंने ये लिखा था कि सबके फिटनेस टेस्ट कराएं, पहले बताएं कि आप फिटनेस टेस्ट क्या लेंगे आप इंडोरेंस का क्या टेस्ट होगा, उसका मतलब होता है कि कितने लंबे राउंड्स लगाएंगे आप, एक्सप्लोसिव एक्सरसाइजेस कौन सी होंगी, सब उसको मेंशन करें। आप कह रहे हैं अगर ये फिटनेस टेस्ट में फेल हो तो 5 आउट किए इन्होंने चैंपियंस कप में जाहिद महमूद। नहीं, वो तो देखिए फिटनेस टेस्ट किसके सामने हुआ, साद बेग जो अंडर 19 का बच्चा था, अच्छा विकेट कीपर है, अच्छा प्लेयर, उसको आपने फील कर दिया इसलिए कि वो वज़न नहीं उठा सका। बाकी आपने कैसे उनको पास किया अगर ये अनफिट थे? मैंने उस नोट के अंदर लिखा था कि अगर आपने फिटनेस टेस्ट कराना है तो आप प्लीज़ मीडिया के सामने कराएं, इसलिए कि हमने ये स्टोरियाँ सुन ली थी कि वो जो लड़के हैं वो मेडिकल के जो लोग हैं स्टाफ, उनको कह देते हैं यार हमें पास कर देना, ज़रा ख्याल कर लेना, ये चीज़ें वो कहते हैं। मैं ज़रा उसके लिए बात करना चाहूँगा इब्रार के लिए। कुछ राशिद कुछ कहना चाह रहे हैं आपको? तो सिकंदर भाई थोड़ा सा ये मेडिकल पैनल की बात हो रही है, देखें ये जो टेस्ट होता है ना, ये सीजन से पहले हो जाना चाहिए, और ये पहले होनी चाहिए थी ना। पास या फेल के लिए नहीं होता कभी भी, ये आपको गेज करता है, आपको मेजर कर लेता है कि आपकी फिटनेस लेवल क्या है, उसको कितना इनहांस करना है, आपको कितनी मेहनत करनी है। हमारे यहाँ क्या डिफरेंट चीज है कि अगर फिटनेस थोड़ी सी लो है तो फेल हो गया, ये फिट नहीं है, ये गलत कॉन्सेप्ट दे दिया गया है, क्योंकि नॉन टेक्निकल लोग, अनप्रोफेशनल लोग मेडिकल पैनल में मौजूद हैं। कभी भी इंग्लैंड में ये देखें या कहीं भी और बड़ी कंट्री में जहाँ पे अच्छी क्रिकेट खेली जा रही है, वो सिर्फ फिटनेस को देखते हैं। अभी बेन स्टोक्स की बार बार मैं मिसाल दे रहा हूँ, वो ये नहीं कह रहे कि फेल हो गया फिटनेस में या फिट नहीं है, वो तो बोल रहे हैं कि अभी इसको टाइम लगेगा, अभी इतना टाइम है इसके पास। तो इसी तरीके से हमें फेल नहीं करना चाहिए किसी को भी। खुर्रम को कर दिया, या जाहिद की अभी बात हो रही है, नोमान की बात हो रही है, रिजवान की अभी बात चल रही थी कि वो भी फिट नहीं है। ये बताना चाहिए कि हाँ इनका भी फिटनेस लेवल इतना हाई नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं। अब ट्रेनिंग सेशन फिजियोथेरेपिस्ट आ जाता है जो बाहर का है, उसके ऊपर जिम्मेदारी देनी चाहिए कि इनको हमें इन डेज के अंदर हमें फिट चाहिए। जी सर, मैं इब्रार की थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ। आज बड़ा अच्छा डिस्कशन हो रहा था बिटवीन नासिर हुसैन और आतिफ और दूसरे जो थे कि मिस्ट्री बॉलर्स कभी भी लॉन्ग टर्म नहीं रह सकते। उसकी वजह यह है कि वो किसी एक चीज़ के ऊपर फोकस नहीं होता। वो कह रहे हैं जैसे कि अगर उनकी अब पिटाई होना शुरू हो जाए, जैसे कि अभी हो रही है इस बेचारे की 35 में 174 रन। हाँ, मतलब इब्रार की जो अपनी पिछले से चलती हुई आ रही है, उसको एक तो खिलाया नहीं, साथ ट्रैवल करते गए, उसके बाद फिर उस बेचारे की पिटाई होनी शुरू हो गई है, पहले भी हुई। तो वो किस चीज़ पे फोकस करे, कौन सी गेंद पे करे? वो उन्होंने बड़ा अच्छा इसको डिस्क्राइब किया था, बड़ा अच्छा डिस्कशन था, मैं बड़े गौर से सुन रहा था। उन्होंने कहा जैसे शेन वॉर्न है, वो लेग ब्रेक कराता है ना, अगर वहाँ से उसकी लेग ब्रेक नहीं हो रही तो कोच उसको मतलब एंगल बताएगा कि यार बाहर से कर लो, ऊपर से कर लो, मगर लेग ब्रेक करो, एंड उसकी तो इम्प्रूवमेंट हो सकती है। मिस्ट्री बॉलर की क्या हो सकती है? फिर उन्होंने 2-4 नाम लिए कि ये एक मिस्ट्री बॉलर आया था, फेल हो गया, कुछ अरसे के बाद ये मिस्ट्री बॉलर आए थे, वो चले गए। तो वो उनका ये ख्याल था, जितने भी एक्सपर्ट्स बैठे थे, कि जो मिस्ट्री बॉलर है वो लॉन्ग टर्म नहीं हो सकता। लॉन्ग टर्म जो है वो जो रेगुलर बॉलर्स होते हैं, या तो रिस्ट स्पिनर्स हों या फिंगर स्पिनर्स हों, वो जो है लॉन्ग टर्म जा सकते हैं, मिस्ट्री बॉलर्स नहीं। मैं जो ये फिटनेस की जो बात हो रही है, मैं राशिद से एग्री करता हूँ एक पोर्शन तक, मगर ये सबके सामने होना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका राशिद लतीफ़, बहुत शुक्रिया आपका सिकंदर बख्त, और बहुत शुक्रिया अब्दुल माजिद भट्टी। पाकिस्तान और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों के यहाँ मुल्तान टेस्ट मैच के 3 दिन का खेल अपने अख्तिताम को पहुंचा। इंग्लैंड ने पाकिस्तान की पहली इनिंग 556 रन के जवाब में तीसरे दिन खेल के अख्तिताम पर 101 ओवर की बैटिंग में 492 रन स्कोर किए। 3 खिलाड़ी उनके आउट हैं। साबिक कप्तान जो रूट 176 रन पर बैटिंग कर रहे हैं, 141 रन स्कोर किए हैं। हैरी ब्रोक ने वो भी नॉट आउट हैं। एक खिलाड़ी को शाहीन आफरीदी, एक खिलाड़ी को नसीम शाह और एक खिलाड़ी को आमिर जमाल ने आउट किया है। 35 ओवर में 176 रन 74 रन देकर विकेट लेस रन
रहे हैं अबरार अहमद। यही आज का हमारा ये प्रोग्राम था। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याह्या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।